प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार इस लाइव वीडियो को करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाकर और भी उसकी गहराई को अनुभव करने के लिए आइए हम अपने आप को महान परमेश्वर के सामने हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर, हालेलुया, हालेलुया। राजा तू हमें पवित्र कर, तू हमें शुद्ध कर राजा, तू हमें पवित्र कर। हालेलुया। महिमा के धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। आइए पवित्र आत्मा ये राजा ईश्वर, हालेलुया। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर
हालेलुया। आइए हम अपने आप को महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मेरे प्यार खुदा, ये चुनिंदा समय आपको हम धन्यवाद का देना चाहते। इतना अच्छा लगे तूने चलाया, इतना अच्छा लगे तूने संभाला परमेश्वर। उस हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इतना तले विश्वस्त होकर प्रभु तेरी महिमा में हमारा परिवार को, इस कलीसिया के एक लोगों को तूने चलाया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद को दे राजा। प्रभु तेरी महिमा में बने रहने के लिए तूने हमें अवसर दिया राजा। परमेश्वर इस महामारी के बीच में भी राजा, तो परमेश्वर तू हमें तेरे साथ में विश्वस्त रहने के लिए तू हमें अवसर देना राजा। शैतान की हर एक चालों से प्रभु तू हमें बचाकर छुड़ाकर तेरे सही मार्गों पर हमें स्थिर करने के लिए प्रार्थना करते राजा। उस स्थिरताई में एक एक व्यक्ति बदलने के लिए, एक एक व्यक्ति उस स्थिरताई में बदलने के लिए परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। कलीसिया के एक व्यक्तियों से तू बातें कर परमेश्वर, तेरी बदलाहट उनके जीवन में आने दे राजा। तेरी ओर से एक चेंजेस एक एक व्यक्तियों में आने दे प्रभु। आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला एक व्यक्तित्व में एक एक क्षणों को तू बदलने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हर विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते, आगे का हर एक शुश्रूषा को तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। पवित्र आत्मा महिमा महिमा ओ तेरी, महिमा महिमा ओ तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हो तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए शुद्ध सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु सबको सहूंगा। मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा पर नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, संसार की आशा भरी नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में कितने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार की अवसर हमें हासिल नहीं होंगे, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार की अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार
अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें और भी उस महान परमेश्वर के उस सानिध्य में और भी आगे बढ़ते जाने के लिए प्रतिदिन प्रभु हमें अवसर देने के लिए हम प्रार्थना करें। आगे का हमारा हर एक शुश्रूषा को, हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते इस समय परमेश्वर के दासी हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद। आमेन, प्रेज द हालेलुया, स्तोत्रम, लॉर्ड। धन्यवाद 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 परिशुद्ध राजा, पितावे, हालेलुया। कृपा कृपा दयालु परमेश्वर राजा, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा, हालेलुया हालेलुया। आज का दिन के लिए धन्यवाद राजा, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा, आज फिर से हम हालेलुया आपके चरणों में हालेलुया बैठने के लिए प्रभु अपने सहायता की धन्यवाद। वो पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, हम सबका आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धोकर शुद्ध करने राजा, हालेलुया। हमारे हर अपराधों का, बलहीन बातों का क्षमा करने राजा, हालेलुया। प्रभु पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर आप चाहने वाले पवित्र जिंदगी और भी बिताने के लिए प्रभु, आपका नजदीक होने के लिए परमेश्वर प्रभु, आप हम सबको सहायता करना। अरे पूरा हालेलुया बद्रे निवासियों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते, हरे परिवारों को, हरे व्यक्तियों को प्रभु आप संभालना। लॉकडाउन का अवस्था में परमेश्वर एक साथ आराधना प्रार्थना ने वो प्रभु आपका सामर्थ्य शरीर से अनुभव करने के लिए नहीं होते। इसी अवस्था में कोई भी आत्मीय बलहीनता ना हो परमेश्वर, हर परिवार में, हर व्यक्तियों में स्वर्गीय सामर्थ्य अभिषेक करने के लिए, एक साथ एकदाई में प्यार से बने रहने के लिए हालेलुया परिवार में प्रभु आप सहायता करना परमेश्वर राजा। कृपा कृपा दयालु परमेश्वर, हर व्यक्तियों के जीवन में प्रभु आप कार्य करना राजा, हालेलुया। हर परिवार में शांति समाधान बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्तियों में, हर परिवार में शैतान कार्य करने वाला हर अंधकार ओ देश मेरे बने हर बातों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम डांटता परमेश्वर। पवित्र आत्मा संभालने राजा और भी सामर्थ्य के द्वारा हम बढ़ने के लिए कृपा करना परमेश्वर राजा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, आजकल हमारे देश में हो चुका हुआ महामारी के लिए मध्यस्थ करें, पूर्ण से छुटकारा देश में होने के लिए, चंगाई देश में होने के लिए परमेश्वर, इतना जल्दी से हर बात दूर होकर शांति समाधान से जिंदगी हर एक राष्ट्र हालेलुया बिताने के लिए परमेश्वर वो हम प्रार्थना करते राजा, हालेलुया। अभी जो चलने वाले हर अवस्था को, रिश्ते को अब दूर करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा इतना जल्दी लॉकडाउन खुलने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। वो हाल चाल से सब खोलकर हालेलुया आराधना शुरू होने के लिए परमेश्वर हालेलुया हमको सहायता करना परमेश्वर राजा। हम सबको प्रभु आप संभालना, आप चलाना परमेश्वर राजा। वो धन्यवाद धन्यवाद। फिर से हमारे मिनिस्ट्री को, हमारे सेवकाई को आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, आप संभालना परमेश्वर, अचंबरी सब चलाना परमेश्वर राजा, हालेलुया। ओ प्रभु पवित्र आत्मा, वो दिन का समय फिर से आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते हैं। आने वाले वचन को आपका हाथ में समर्पण करते हैं, जो पहाड़ी संदेश के बारे में हम सुनकर आ रहे परमेश्वर, उसके आदर अपने जिंदगी बिताने के लिए हम सबको सहायता करना परमेश्वर। आपका दास को शब्द सामर्थ्य से वचन समझाने वाला हाल पवित्र आत्मा शरीर से हमारे व्यक्ति हाले वचन ग्रहण कर शरीर से समझ कर आगे बढ़ने के लिए वो प्रभु उसके आदर अपने जिंदगी बिताने के लिए हमको कृपा करना राजा। ओ धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, आप सबको प्रभु आशीष करना, सबको आप चलाना परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र वचन, पवित्र सामर्थ्य हम हर व्यक्ति को पर हाले उठने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर गौरव महिमा आपको देने, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हमारे ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम फिर से उस महान परमेश्वर के करीब आने के लिए, प्रभु की आराधना के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा उसकी नजदीक आने के लिए परमेश्वर हमें इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा इस दिनों में अवस्था दे रहा है। हम विश्वास करते हैं, हमें प्रेस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ इस लॉकडाउन जितना जल्दी खुलकर हमें मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें अवसर मिलेगा। हम प्रार्थना के साथ विषय को रख के हम आगे बढ़े। हमें प्रेज लॉर्ड, हमें इस दिनों में क्रिस्तीय जिंदगी का फाउंडेशन, आमीन, फाउंडेशन के बिना एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए मुश्किल होता है। वैसा ही क्रिस्तीय जिंदगी का फाउंडेशन वास्तव में हमें यीशु मसीह अपने चेलों को बिठा के हमें समझाया गया हुआ उस हमें गिरी प्रभाषण
अदुरे सरमन ऑन माउंट है। प्रेज द लॉर्ड। तो उस पहाड़ी संदेश वास्तव में एक एक क्रिस्तीय जीवन जीना वाला व्यक्ति का हम नींव डाला हुआ एक वचन है। जब तक वो नींव नहीं है तो विश्वासी हमें डगमगाने की, प्रभु से दूर जाने की, स्वर्ग राज्य में ना पहुंचने की बहुत सारी बात इनके जिंदगी में आना शुरू होता है। इसलिए हम इस विषय को गहराई से हम इस दिनों में पढ़ रहा है। हम इस बातों के लिए उठाया गया वचन मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24, 25, 26 वाक्य है। उसमें इसे लिखा गया है, हमें इसलिए मेरा इस वचन सुनकर करने वाला व्यक्ति चट्टान पर गहराई से खोदकर अपने घर बनाया गया हुआ उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, परंतु उस घर गिरने के लिए अवश्य नहीं हुआ। हम इस वचन को लेके क्रिस्तीय जिंदगी का प्रेज लॉर्ड एक फाउंडेशन आमेन प्रेज डालकर यीशु मसीह का सिर जैसा बढ़ने के लिए प्रेज लॉर्ड हम वास्तव में कोशिश कर रहा है। इस दिनों में मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय प्रेज लॉर्ड हमें जो प्रवेश मसीह ने बोला गया हुआ इस हमें गिरी प्रभाषण हमें प्रेज लॉर्ड उसका मत्ती 5 अध्याय से हम पढ़ना शुरू की। हमें प्रेज 5 अध्याय उसका 3 वाक्य से हम शुरू किया। हमें धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो शोक प्रकट करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। धन्य है वे जो मन में दीन है, वो पृथ्वी का वारिश बनेगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूख प्यासा है, वो तृप्त हो जाएगा। धन्य है वे जो दयावंद है, उनको दया मिलेगा। धन्य है वे जो हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। हमें 9वां वाक्य हम प्रेज लास्ट में पढ़ा है, धन्य है वे जो समाधान बनाते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाने के लिए अवसर मिलेगा। इतना तक वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम हमें दिनों में पढ़कर आया। हम नेक्स्ट हमारे क्लास के लिए वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 10 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 10 वाक्य। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे, धन्य है वे जो धर्म के कारण धार्मिकता के कारण, धर्म के कारण, प्रेज द लॉर्ड, नीति के कारण जो सताए जाते हैं, उनको क्या मिलेगा? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नीति का कारण हमें ये पृथ्वी पर क्रिस्तीय जीवन जीने वालों को बहुत सारे लोग सताए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग वास्तव में पीड़ा में पड़ जाते हैं। लोग उनको वास्तव में निंदा करते हैं, लोग उनका पीड़ा देते हैं, उनको मार देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कारण पूछा गया तो कुछ नहीं है, अच्छापन के कारण, कोई गलत किया नहीं, फिर भी सताए जाते हैं। कोई गलत चीज बोला नहीं, क्योंकि क्रिस्तीय जिंदगी बोला है तो एक नई जिंदगी है वो। आमीन। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वाक्य में लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गया, वे सब कुछ नया हो गया, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नया व्यक्ति हो गया, उसका पुरानी जिंदगी बीत गया, उनका पुरानी स्वभाव चला गया, उनकी पुरानी हर चीज गंदगी चला गया। एक व्यक्ति वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, एक नया पैदा हुआ कि एक बच्चा का समान हो जाते हैं। जब तक आमीन प्रेज द लॉर्ड, जो बच्चा का नाभि का आमीन प्रेज द लॉर्ड जो नाता जब तक तोड़ता नहीं है, हमें प्रेज द लॉर्ड, वो मां से सब कुछ हमें लेते रहेगा। परंतु नाता तोड़ते हैं तो बच्चा स्वयं फिर सब कुछ लेना। वैसा ही हमें दुनिया का साथ जो कुछ हमारा हमें नाता था,
पाप के साथ हमारा नाता था। हमें प्रेज लॉर्ड, हम पाप से डूब चुका था। हमें प्रेज दुनिया के साथ हालेलुया कॉम्प्रोमाइज करके हम जिया करता था। क्यों कॉम्प्रोमाइज बोलने का? हम दुनिया में डूब के वक्त में जीवन जीता था, पर यीशु मसीह में आने के बाद हम दुनिया से गुड बाय बोला, हम पुराने स्वभाव से गुड बाय बोला, हम पुरानी जिंदगी से गुड बाय बोला। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि मैं नया हो चुका हूं। एक व्यक्ति नया होने के बाद वो व्यक्ति किस तरीके से वास्तव में सताया जाते हैं। यीशु मसीह कहता है धर्म के कारण, अच्छा करने के कारण, प्रेज लॉर्ड, हमें दारू पीना बंद कर दिया, हमें गलत करना बंद कर दिया, हमें प्रेज लॉर्ड हमें गाली देना बंद कर दिया, झगड़ा बंद कर दिया, हमें अच्छी स्वभाव का हुआ। इस कारण प्रेज लॉर्ड सताया जाते हैं। हमें प्रेज लॉर्ड इस कारण सताए जाते। क्यों? हमें प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह को पहले से मालूम है मेरा कारण लोग तुम्हें सताएगा। हमें प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह जो कुछ सतावत उन्होंने वास्तव में अनुभव की, उन्होंने कोई गलत करने के कारण नहीं है। क्रूस पर तक हमें यीशु मसीह ने प्रेज लॉर्ड हमें सब कुछ अनुभव किया। ये पृथ्वी पर वास्तव में 3.5 वर्ष यीशु मसीह ने अनुभव किया हुआ कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी सब कुछ उनकी जिंदगी में थे। पाप छोड़ के हर चीज यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अनुभव किया करके लिखा है। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात बोल दिया, मार्को सुसमाचार 10 अध्याय का 29-30 उसमें लिखा गया है। मार्को सुसमाचार 10 का 29-30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों को या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घर और भाइयों और बहनों, माताओं, लड़कों, बालों को खेतों और उपद्रव के साथ परलोक में अनंत जीवन। उधर लिखा है ये पृथ्वी पर तुझे उपद्रव के साथ, सताओं के साथ तुझे फल मिलेगा। हालेलुया। ये पृथ्वी पर जो कुछ हमें मिलता है यीशु मसीह को जानने के बाद वास्तव में उपद्रवों के साथ है, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ। क्यों? हमने कुछ गलत किया? नो, आपने सही मार्ग पर चला इसलिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कभी कभी आश्चर्य होता हूं, हमें गया हफ्ता में हमें प्रेज द लॉर्ड यूट्यूब में एक वार्ता आया, एक 14 साल का उड़ीसा में रहने वाला लड़का को प्रेज द लॉर्ड हमें मार दिया, मार के गाड़ दिया। कारण क्या है? कारण उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, एक नई जिंदगी वो 14 साल का लड़का शुरू की। उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यही उनका गलती करके सुना जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, उनको मार के गाड़ दिया। तो ये जो बात है पहली बात नहीं है। हमें पृथ्वी पर उपद्रव होगा, हमें सताया जाएगा, नीति के कारण, यीशु मसीह के कारण। प्रभु के वचन में लिखा है, हमें पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 13 वाक्य में लिखा गया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 13वां वाक्य। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक हमें निंदा करने के कारण, क्योंकि हमें हर एक नरक की बातों को छोड़कर नित्य जीवन की ओर हम प्रवेश की, इस कारण। हालेलुया, आमीन। हम नरक की या भयानक उस अवस्था को छोड़ दिया हमने और नित्य जीवन के लिए हम प्रवेश हुआ, इस कारण। दूसरा लिखा है रोमी पत्र 8 अध्याय का 36 वाक्य में, मेरा निमित्त, ऐसा लिखा है 36, रोमी पत्र 8 का 36।
जैसा लिखा है कि हाँ। तेरे लिए हमने हाँ। दिन भर घात किए जाते हैं। हाँ। हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने हुए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। Praise the Lord. उधर लिखा है मेरा कारण तुम्हें दुनिया सताएगा, ऐसा लिखा है मेरा कारण। Praise the Lord. इसलिए पृथ्वी पर वास्तव में हमें सतावट मिलते हैं, हमें वास्तव में Praise the Lord लोग हमें पीड़ा देते हैं, हम कुछ गलत करने के कारण नहीं। हालेलुया। हम सत्य मार्ग पर चलने से लगा, यीशु सच्चा परमेश्वर को जानने लगा, ये दुनिया की हर एक गंदगी को छोड़ के जीने लगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम सताया जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। दूसरी कोई भी कारण नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस पृथ्वी पर वास्तव में रहने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में आने का समय, पृथ्वी में इस विश्वास में आने का समय मैंने बहुत बार वास्तव में मार खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वास्तव में मैं फौजी था, फौजी में रहने के एक पाप का जीवन जी रहा था। वो छोड़ के मैं यीशु पर विश्वास की, उसकी राहों पर चलने लगा, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मैंने कोशिश की। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद सेवा के लिए जब प्रभु ने बुलाया तो मिलिट्री का हमें जॉब रिजाइन करके हमें विश्वास की जीवन, हमें प्रभु की सेवा करने के लिए मैंने शुरू की। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यही कारण है क्या? मुझे घर के अंदर आके लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड मुझे मारा। मैं सोचा कि प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा बहुत हमें मारे तो कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड खत्म हो जाएगा, पर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर से 2 साल के बाद हमें प्रेज़ द लॉर्ड 35 लोग प्रेज़ द लॉर्ड मारा। हमें ऐसी ये सारी बातें वास्तव में हमें होती गया। ये तो होने के कारण अगर मैं पुरानी जिंदगी जीना वाला व्यक्ति है तो कोई मुझे मारेगा नहीं, कोई मुझे कुछ भी नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक सीधा मार्ग पर चलने की जब कोशिश की, इस कारण प्रेज़ द लॉर्ड पर यीशु मसीह हमें आशीर्वाद दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आमीन। प्रेज़। उसका प्रतिफल भी हमें लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसका प्रतिफल लिखा है स्वर्ग में, लिखा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा 5:10 मत्ती सुसमाचार। धर्म के कारण सतावट, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वास्तव में ये सताने जाने के कारण एक बात प्रेज़ द लॉर्ड कंफर्म हुआ है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग राज्य निश्चित नहीं करेगा अगर हम आखिरी तक प्रभु की राहों पर चलते रहेगा। ये सताए जाते हैं, सताया गया प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का कारण, धर्म के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, तो व्यक्ति का स्वर्ग राज्य पक्का है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हर एक व्यक्ति वास्तव में सताए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह का कारण, क्योंकि उस सताए जाने की बातों में उस समय में भी उस अनुभव करने वाला व्यक्ति बड़ा आनंद में रहता है, बड़ा खुशी में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाकी लोगों को जैसा हमें प्रेज़ द लॉर्ड मार खाने के बाद नहीं तो और कुछ हमें निंदा सहन करने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड मन छोटा होके विश्वास से जाने की प्रेज़ द लॉर्ड एक बात उनके जिंदगी में नहीं होता है। आप कुछ लोगों को होते, मैं हर व्यक्ति का नहीं बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, पर मेरी जीवन में नहीं हुआ। उसके कारण है, प्रेज़, उसके कारण है। भजन संहिता 46 उसका पहला वाक्य में लिखा है, हमें भजन संहिता 46 उसका पहला वाक्य में लिखा है, कष्टदा में भी परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला। आमीन। हमें संकट के समय पर अति समीप मिलने वाला सहायक है वो। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को वास्तव में उनका नाम से हम जब सताया जाते हैं,
प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु कहता है उस समय मैं तेरे नजदीक हूं, आई एम जस्ट नियर टू यू। उस ट्रबल अगर तुम अनुभव करने का समय मैं तेरे करीब हूं। एक बार एक वर्षों से बेड में रहने वाला एक व्यक्ति को हमेशा वो व्यक्ति प्रार्थना करते, प्रभु मुझे इधर से उठाओ, मेरे को चलने के लिए अवसर दो। एक बार यीशु मसीह ने आके पूछा, मैं तुझे अभी चंगा करूं और प्रतिदिन आके तुझ तेरा साथ रहने के लिए मैं कोशिश करूं? वो लड़का ने बोला, मुझे चंगा मत करना, चलो प्रतिदिन तू मुझे ढूंढ कर आना, प्रतिदिन तू मेरे साथ रहना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बोलूं, कभी कभी हम जिंदगी भर सताए जाते हैं। ऐसा कितने लोगों को मैंने देखा है, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी हमें बिना कोई कारण से बेडन हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, बिस्तर पे हो गया। हमें उसके बाद हमें उस व्यक्ति को वास्तव में हमें गाड़ा जाते हैं, तब तक वो व्यक्ति हमें बेड पे रहता है। प्रेज़ द स्तोत्र। इस अवस्था में भी हमें प्रभु को पुकारा हुआ व्यक्ति को मैं जानता हूं। मेरी कलीसिया में है ऐसे लोग, आखिरी तक बेड में पड़ा रहा, परंतु वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उनकी बॉडी गाड़ने के लिए गए तो भी उनकी प्रत्याशा को भंग नहीं हुआ, उनकी वास्तव में हृदय की आनंद को भंग नहीं हुआ, प्रत्याशा से जिंदगी जिया आखिरी तक। क्योंकि लिखा है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, वो शारीरिक अवस्था में हो, मानसिक अवस्था में हो। धन्य हैं वे जो सताए जाते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस समय प्रेज़ द लॉर्ड नेक्स्ट वर्ड जो लिखा गया है, हमें धन्य हैं वे 11 और 12, मत्ती सुसमाचार 5, 11 और 12। धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए जाए, झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? धन्य हैं वे जो मेरे कारण, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं और सताए जाते हैं, और तुम्हें सताए जाते हैं, झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, हम यीशु मसीह का पीछे चलने की कारण केवल एक तत्व बातों के लिए नहीं, एक क्या बोलते हैं, एक फिलॉसफी, एक तत्व बात, चलो एक सिद्धांत के कारण नहीं, वास्तव में हम यीशु मसीह के पीछे हमें जाते हैं। आपको मालूम है, ये टेररिस्ट वास्तव में एक सिद्धांत के लिए, हालेलुया, चाहे नक्सलिज्म हो, चाहे मैक्सिज्म हो, चाहे कोई भी टेररिज्म हो, मैं नहीं बोल रहा हूं मैक्सिस्ट, हमें टेररिस्ट नहीं बोल रहा हूं, हमें नक्सल को वास्तव में टेररिस्ट में वास्तव में गिना गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आईएसआई लोगों को वास्तव में टेररिस्ट में प्रेज़ द लॉर्ड हमें गिना गया, माओइस्ट को वास्तव में टेररिस्ट में वास्तव में गिना गया। ये लोग वास्तव में एक एक तत्व के लिए, निंदा हो, मरना हो, मारना हो, कोई अवस्था हो, एक तत्व के लिए और उसका पीछे मरते हैं। अभी कितनी आईएसआई वालों को, आईएसआई हमें इस्लामिक स्टेट, कितना हमें प्रेज़ द लॉर्ड आईएसआई लोगों को वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें चावेर अदरवाइज बॉम्ब अपने शरीर में रख के कितनी मस्जिद को, कितने मंदिरों को, कितनी लोगों को, कितनी हमें जनता को, और उन्होंने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें मार डाला। कितना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आमीन। अपना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी इस तरीके से वास्तव में लोगों ने मारा। इनका पीछे उत्पन्न हुआ लक्ष्य क्या था? एक सिद्धांत के लिए,
एक तत्व के लिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह एक तत्व केवल नहीं है, एक सिद्धांत केवल नहीं है। यीशु मसीह के कारण वास्तव में हम इस सतावत, ये निंदा, सब कुछ सहने के लिए कारण एक तत्व के लिए नहीं, एक व्यक्ति का कारण है। क्योंकि ये सारी तत्व बोलने वाले व्यक्ति लोग सब खत्म हो चुका है, इनकी खबर सब बंद है। जितने सिद्धांत है, जितने धर्म है, इनकी सारा खबर बंद है। चाहे बुद्धिस्ट हो, हम बुद्ध मर गया पर उनका तत्व सिद्धांत जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब हिंदुइज्म के बारे में कुछ बोलने के लिए मैं काबिल नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म वास्तव में एक ही बातों में, एक ही इस्म में, हमें प्रेज द लॉर्ड, वो लोग हमें पक्का नहीं। उनको बहुत सारे ईश्वर है, बहुत सारी बहुदैव, हमें प्रेज द लॉर्ड, बहु ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। जैनिस्ट लोगों को देखो, उनके सिद्धांतों को, जैन मर गया पर सिद्धांत जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस्लामिक बातों को देखो, वो सिद्धांत जिंदा है, परंतु मोहम्मद भी मर के कितना साल हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह का सिद्धांत भी जिंदा है, यीशु मसीह भी जिंदा है, हालेलुया। इसलिए उस नाम के लिए, उस नाम के कारण, इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते मालूम है हमें? 11 वाक्य, मेरे निमित्त, एक बार और, मेरे निमित्त, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। प्रेज द लॉर्ड। झूठ बोल बोल के तुम्हारे बारे में सब प्रकार की बुरा करे, सब प्रकार की झूठ बोले, आमीन। यीशु मसीह का पीछे हम चलने के कारण विशिष्ट वो व्यक्ति का कारण है, एक किस्म के कारण नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, एक व्यक्ति का कारण, क्योंकि अभी भी वो जिंदा है, और बाकी इस्म का सब लोग मर चुके। इस्म जिंदा है, सिद्धांत जिंदा है, परंतु व्यक्ति मर चुका है। पर यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। इसलिए वास्तव में हम इस नाम के लिए, हम सब कुछ सहने के लिए हम तैयार होते हैं। यीशु मसीह भी इस तरीका से पीड़ा हम अनुभव करते गया। यीशु मसीह अनुभव की पीड़ा बहुत तो भयानक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या क्या पीड़ा को, एक दो शब्द में केवल बोलना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना सुसमाचार, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, 8 अध्याय का, यीशु मसीह अनुभव किया पीड़ा, मत्ती सुसमाचार 27 उसका 39 से पढ़ना शुरू करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार 27:39 से। और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। सबसे पहले मुझे ये सब आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको, यीशु मसीह अनुभव किया हुआ उस निंदा, आपको हमारी शारीरिक पीड़ा चाहे तो इंसान अनुभव करेगा, परंतु निंदा अनुभव करना बहुत मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह अनुभव निंदा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्रूस पर यीशु अपना समय बिताया। उस समय लोग बोलने लगा, यदि तुम परमेश्वर की संतान है, तूने संतान करके बोला ना अपना जीवन जीने का समय, तुम्हारा ही के जीवन में तू संतान करके बोला ना, अगर तू संतान है तो क्रूस से उतर करा। उसके बाद कहने लगा, हमें तुम भी बचो, हमें भी बचाओ। हमें आज भी यीशु मसीह को ठीक तरीका से ना जाना वाले लोग यही कहता है हमसे, तुम्हारे यीशु क्रूस पर हमें मर गया, जो खुद बचा नहीं पाया वो दूसरे को क्या बचाएगा। अभी भी वो निंदा लोगों की ओटों से प्रभु सुन रहा है, परंतु उनको ये नहीं मालूम यीशु मसीह क्यों क्रूस पर वास्तव में मरा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी लोग हमें वो समझने के बाद भी अनजान बन रहे, परंतु जो व्यक्ति
वो समझ गया ना, आमीन, यीशु अगर उस दिन क्रूस से उतर कर आया होता, आमीन, ये दुनिया का पाप को मिटाने के लिए दूसरा कोई भी ना कोई मार्ग है ना कोई रास्ता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल दुनिया के पापों को दूर करने के लिए परमेश्वर का बकरी करके हमें यूहन्ना ने शुरुआत से हमें यीशु मसीह को देखने के समय बोला था। आमीन, ये सच्चाई कौन जान रहे? यीशु मसीह एक किस्म का नहीं है। यीशु मसीह प्रेज़ वास्तव में हम क्रिश्चियनिटी में प्रेज़ लोगों को बदलने के लिए, धर्म में लाने के लिए नहीं, धर्म को बदलने के लिए नहीं। यीशु मसीह आया वास्तव में मनुष्य पापी है और पाप से वास्तव में छुड़ाने के लिए। हमें उसमें धर्म की कोई लेना देना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु लोग वास्तव में बातों को नहीं समझ रहे, अगर समझ गया तो भी अनजान बन रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने अनुभव किया वह निंदा। एक बार यीशु मसीह ने पागल करके लोगों ने बोला। थोड़ा पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 20 वाक्य। यूहन्ना सुसमाचार 10 का 20। उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, क्योंकि लिखा है वो पागल है। तो यीशु मसीह अपना 3.5 वर्ष की अब वास्तव में जिंदगी में 3.5 वर्ष उन्होंने यीशु मसीह प्रभु ने सेवा की। 30 उम्र में अपना सेवा शुरू की। 33.5 वर्ष यीशु ये पृथ्वी पर हमें रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो रहने के समय बहुत सारी लोगों ने उन्हें निंदा की। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें पागल कहा, तू भूत, तुझमें भूत है करके बोला, निंदा किया। बहुत सारी यीशु मसीह ने अनुभव की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात उसको पीछे चलने वाला व्यक्ति को भी अनुभव करना ही पड़ेगा करके यीशु मसीह बोल चुका है। हम तो पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 18 वाक्य तो पढ़ के सुनाए। 15 का 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, संसार तुम्हें बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। तो यीशु मसीह ने पहले बात एडवांसली बोल चुका है। यीशु मसीह वास्तव में पृथ्वी पर रहने का समय बोल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तुम्हें ये दुनिया बैर रखेगा, तुम्हें निंदा करेगा, तुम्हें पीड़ा देगा, हमें तुम्हें वास्तव में सही रीति से हमें पृथ्वी पर जीना ही नहीं देगा। ऐसे यीशु मसीह ने वास्तव में बोल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह को विश्वास करके जीने वाले एक व्यक्ति को अगर जो पीड़ा जब होता है, कोई उसको निंदा करता है, अगर सही रीति से उन्होंने विश्वास किया तो हर लोग नहीं। बहुत सारे लोग विश्वास में आने का थोड़ा बहुत सतावत आ गया, हमें विश्वास छोड़ के चला गया। ऐसा कितने लोगों में जानता, अपने कलीसिया में कितने लोग छोड़ के चले गया। थोड़ा बहुत सतावत आ गया, हमें छोड़ के चला गया। परंतु सही रीति से जो व्यक्ति विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति को निंदा और पीड़ा जब होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उस बातों को गर्व समझते हैं, गर्व। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फौज में रहने का समय एक प्रेसिडेंट से एक अवार्ड मुझे मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु उस अवार्ड से बढ़कर मुझे गर्व, और कमाल में एक बात ऐसा भारत में अगर प्रेज़ द लॉर्ड हमें बड़े बड़े लोगों से मिलने के समय हमें गर्व होता है, गर्व। हाँ, मुझे वो अवार्ड मिला, मुझे ये मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मैं मिलिट्री की जिंदगी छोड़ के जब यीशु मसीह का सेवा जब करने लगा, मुझे बहुत सारे निंदा भी किया, बहुत सारे लोग वास्तव में पीड़ा भी दिया। निंदा किया मुझे, मेरे लोगों ने निंदा किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पीड़ा दिया मुझे जाति के लोगों ने। एक बार नहीं, 3 बार।
एक बार घर के अंदर घुस के हमें दूसरे प्रेस 35 लोग दूसरी जगह में प्रेस लोड बदलापुर के दूसरी जगह में प्रेस मार के, एक बार प्रेस नरल की हम उस जगह में, ऐसे 2-3 बार वास्तव मार खाया। परंतु मैं ये सारी बातों को गर्व समझता हूं। हमें एक प्रेसिडेंट से एक अवार्ड मिलने से अधिक गर्व मुझे यीशु मसीह का पीड़ा जब मुझे हुआ, मुझे ऐसा समझने के लिए मुझे मौका मिला। प्रेस स्तोत्र, मैंने यीशु मसीह का कष्टों के साथ हमें प्रेस लॉर्ड हमें मुझे भी सहवारिश होने के लिए, अदरवाइज मुझे भी साथ देने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया। हमें प्रेस लॉर्ड इतना तक मैं बोलना चाहूंगा। इन शॉर्ट मुझे भी एक छोटा सा मौका मिला, जैसा प्रेस लॉर्ड हमें वो व्यक्ति, उसका नाम क्या है, यीशु मसीह का क्रूस को उठाया, शिमोन, अरिमत्या शिमोन, प्रेस लॉर्ड अरिमत्या शिमोन को भी हमें वास्तव में एक मौका मिला यीशु मसीह क्रूस उठाने के लिए। वो मौका मुझे नहीं मिला, परंतु मैं इतना तो चाहूंगा मुझे भी एक उंगली प्रेस लॉर्ड क्रूस का हमें प्रेस लॉर्ड ऐसा स्पर्श करने के लिए। मैं नहीं बोल रहा मैंने उठाया, नो, मैं बोल नहीं सकते। हमें कम से कम वो क्रूस को स्पर्श करने के लिए मुझे भी मौका मिला। ऐसा मैं बातों को समझता हूं। मैं इसलिए गर्व से, कोई मार खाए तो कोई बोलने के डरते हैं लोगों के सामने, परंतु मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह का कारण, यीशु मसीह का प्रेज लॉर्ड नाम से मुझे भी मार खाने के लिए मौका मिला। मेरी दासों को मेरे साथ सेवा कर, दासों को तुम भी जाके प्रेज लॉर्ड सेवा करो। आमीन। क्योंकि जितनी मार खाया गया है उतना आशीष भी पाया गया। हमें आपको मालूम है लास्ट टाइम हम पढ़ा था मार्को सुसमाचार में, हमें प्रेचर कौन सी वाक्य था, हमें 10 अध्याय का 29-30, तो एक बार और पढ़ लीजिएगा। मार्को सुसमाचार 10 का 29 और 30। यीशु ने कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों, माता पिता या बालकों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों, बहनों और माता और लड़के बालकों और खेतों पर उपद्रव के साथ। उधर लिखा है हमें मिलने वाला हर एक आशीष उपद्रवों के साथ है। यीशु मसीह के कारण हमें मिलने वाला एक एक आशीष उपद्रवों के साथ है। आपको मालूम है ये मधु कैसे लेते, हनी स्तोत्र, हमें वो मधुमक्खी ऐसा एक नष्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, हमें उसके अंदर हनी जमा होता है। हमें ये हनी लेने के लिए जो व्यक्ति जाते हैं, 1-2 प्रेचलो मार उसको मिलता है। अगर उनको पक्का, अगर उनको पता चला ये व्यक्ति हमारा, हमने इतना तक संभाल कर रखा है, चीजों को लेके जा रहे, तो बुरी तरह उसको मारते हैं। वैसे वास्तव में विश्वासी को पृथ्वी पर यीशु मसीह रखा गया हुआ भौतिक आशीष के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें आप यीशु मसीह ने विश्वास कर एक व्यक्ति को सतावट के साथ भी, जैसा मैंने बोला ना, हमें दूसरा बार जब मार खाया, 35 लोग मार खा के मैं घर बैठे, हमें प्रेज द लॉर्ड, और मेरे विश्वासी लोग मुझे मिलने के लिए आया, मुझे पूछताछ करने के लिए आया। उनके सामने ही मुझे चर्च बनाने के लिए 5 लाख का प्रेज द लॉर्ड एक चेक आ गया। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूं, कम से कम मैं 10 साल की पहले की बात है, 10-12 साल हो गए, उसकी पहले की बात है। प्रेज द लॉर्ड, उस टाइम चर्च हम ऐसी घूम के सेवा कर रहा था, एक जगह में स्थिर नहीं था। संडे वर्शिप भी प्रेज द लॉर्ड हमको कोई रखता नहीं था, तो चर्च एक परमानेंट जगह हमको चाहिए करके प्रेज द लॉर्ड हमको लगा, इसलिए एक जगह खरीदा, परंतु बनाने के लिए पैसा नहीं था। ये मार खाया, उसका तीसरा दिन प्रेज द लॉर्ड मैं मार खा के बैठे, उसका तीसरा दिन प्रेज द लॉर्ड हमें चेक आ गया। दूसरी बात है कि पहली बार जब मैं घर के अंदर मार खाया, उसी टाइम घर के अंदर हम चर्च लेता था, घर में चर्च लेता था। जैसा घर में आके मारा, चर्च बाहर गया, क्योंकि लोग बढ़ गया। हमें एक बात है, जैसे 3 बार पैसे थोड़ा बहुत मार खाया गया, हमें चर्च बढ़ते गया। हमें प्रेज द लॉर्ड,
आमीन। प्रभु की वचन कितना सच है, आमीन। सजावट के साथ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, निंदा के साथ, आमीन, तुम आशीष पाएगा। जो लोग कितने सच्ची बातें, परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द स्तोत्र। इसलिए क्रूस पर क्यों यीशु मसीह समय बिताया, उसको निंदा की, परंतु परमेश्वर ने हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, पृथ्वी पर हर एक नाम का ऊपर उनका नाम रखा। हर एक के लोगों को न्याय देने के लिए न्यायवादी उसका हाथ में सौंपा। जब कांटे के मुकुट उसके सिर पर थे, परंतु परम पिता ने, आमीन, आमीन, उनका वास्तव में, आमीन, सोने का मुकुट उनके वास्तव में सिर पर दी। जितने लोग वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, निंदा को अनुभव करेगा, उनका प्रतिफल पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिफल पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग को सताते रहते। एक बार एक व्यक्ति मेरे को बोला, आपका बारे में सुना है, 600 डायबिटिक रहने वाला व्यक्ति आपका प्रार्थना का चंगा हुआ, परंतु आप स्वयं डायबिटिक है। हाँ, हुआ है, सच्ची बात है। मैंने प्रार्थना की, उनका 600 वास्तव में डायबिटिक था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करके गए चेक करने के लिए, उनका नॉर्मल डायबिटिक हो, पर मैं डायबिटिक पेशेंट है। लोग इस तरीके में सताते हैं, तुम बहुत तो प्रार्थना करते हैं, तो तुम्हें इतना परेशानी क्यों? तुम बहुत ऐसा करते हैं, तुम प्रार्थना कर, तुम कितना प्रॉब्लम क्यों? ऐसा लोग पूछते हैं। हमें बहुत सारी सतावट करते हैं, परंतु समझने का, यीशु मसीह का एक सदावत, अब उसका पीछे एक प्रतिबल है। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पृथ्वी पर, ये प्रतिबल इस हमें पृथ्वी पर नहीं, हमें मिलने वाला प्रतिबल पृथ्वी पर प्रतिबल मिले, प्रतिबल मिलते हैं स्वर्ग में। फिर हमें इधर क्या मिलते हैं? पृथ्वी पर हमारे ऊपर करुणा दिखाते और कृपा मिलता है, प्रतिबल मिलता है वास्तव में स्वर्ग में। मैं इस विषय में आपको फिलिपिन चैप्टर 1 अध्याय से, अभी नहीं, अभी समय खत्म हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिपिन चैप्टर 1 अध्याय, प्रतिबल और इसका, प्रेज़ द स्तोत्र, उसको उपयोग किए शब्द है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अगोन करके ग्रीक वर्ड उपयोग किए। अगोन का मतलब है सम्मान के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इस पृथ्वी पर हमें प्रेज़ द लॉर्ड युद्ध करना, सम्मान के लिए, अगर प्रतिबल के लिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, प्रभु की चेत फ्राइडे के क्लास में हम सुनेंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती का चरण का स्थान प्रभु। आज हमें सुना इस वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका नाम का महिमा करके जीने के लिए एक एक को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन। घर बैठ के सुनने वाला हर एक तेरे बच्चे का तो आशीष दे प्रभु, आत्मिक, भौतिक, शारीरिक और बातों पर तो आशीष दे परमेश्वर। कदापि कोई परेशान की जिंदगी में होने का रवत ना रहे प्रभु। हम जितना जल्दी हमें इकट्ठा होने के लिए हमें तो सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये महामारी से पूरा भारत को, पूरा वर्ल्ड को हमें छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसका पीछे काम कर एक हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, 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 हमें डॉक्टर, नर्सेस, हर एक कर्मचारियों को हमें परमेश्वर तो आशीष दे। हम उनको सही सलामत रखना प्रभु। कदापि कोई प्रॉब्लम उनको होने के लिए ना रहे प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे प्रभु। हमारे प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना श्रीमती के नाम से मानसुन स्वर्ग के पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के साथ भागीदार हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आमीन। राज का दिन हमें जयवंत के परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।